साधकों, आज हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्यों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि कैसे वे भक्ति मार्ग पर अडिग बढ़ते रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य महासिंह 39 और सिखों सहित किला छोड़कर भाग गया। जब किले में रह गए बाकी शिष्यों को यह पता चला कि महासिंह को मुगल सेना ने सकुशल जाने दिया है, तो सभी इकट्ठे हुए और गुरु महाराज जी से किला छोड़ने की जिद करने लगे। गुरु महाराज जी को उनकी जिद के आगे आखिर हाँ कहनी ही पड़ी। सूर्यास्त होते ही पूरा लश्कर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ किले से बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर में किले से कुछ मील दूर सिरसा नदी तक पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि सिख सैनिक संभल पाते या मोर्चे ले पाते, दुश्मन का आक्रमण हो गया। भूख के मारे योद्धाओं की तलवारें अपने रंग में नहीं थीं, अतः चंद क्षणों में ही वहां सिखों की लाशें बिछ गई। गुरु महाराज जी थोड़े से सैनिकों को साथ लेकर माछीवाड़े के जंगलों से होते हुए खिदराने की ढाब नामक स्थान पर पहुँचे और उधर दूसरी तरफ जब महासिंह और उसके साथी अपने अपने परिवारों में पहुँचे तो महासिंह के वृद्ध पिता को पूरा माजरा समझने में देर ना लगी। बेटा गुरु से दगा करके लौट आया है, यह सोचकर उनका तो मानो कलेजा ही फट गया। महासिंह की पत्नी अपने माथे का सिंदूर पोंछ डाली, कलाइयों में सजी रंग बिरंगी चूड़ियाँ दीवार पर मार मार कर तोड़ डाली। सौम्य माता किसी जख्मी शेरनी की तरह उस पर दहाड़ने लगी। अपनी चूड़ियाँ उतारकर उसके मुंह पर दे मारी। सबने उसको कसकर फटकार लगाई। वह बेजान सा होकर घुटनों के बल बैठ गया। वहीं जमीन पर सिर रखकर चिंगाड़ मार मार कर रोने लगा। फिर भी भरे पूरे परिवार में से कोई भी उसे चुप कराने के लिए आगे नहीं बढ़ा। लेकिन तभी एक हमदर्दी भरा हाथ महासिंह के कंधों पर आ टिका। उस स्पर्श में एक अजीब सी ठंडक थी। महासिंह, उठो, निराश मत हो, भूल किससे नहीं होती। स्वर्ण जैसे दोपहर देने वाला सूर्य भी कभी कभी काला घना अंधकार दे जाता है, पर क्या इस गम से वह दोबारा कभी उदय नहीं होता? नहीं, वह पुनः फिर उदय होता है और उस काली अंधेरी रात को रौंदकर संपूर्ण जगत पर छा जाता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना है, इसलिए उठो, जागो महासिंह। खाक हो चुके जज्बातों के ढेर पर अपने शिष्यत्व के महल का फिर से निर्माण करो। निराशा की खाइयों से निकलकर जोश, समर्पण और बलिदान की चोटियों पर फतह का झंडा फहरा दो। हिम्मत करो महासिंह, साहस जुटाओ। बलिदान बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। शहादत का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा में है। महासिंह को नया जीवन देते हुए ये शब्द गुरु महाराज जी की क्रांतिकारी शिष्या माई भागो के थे। महासिंह के लिए माई भागो एक फरिश्ता बनकर आई थी, लेकिन फिर भी महासिंह अपनी लाचारी प्रकट करते हुए बोला, माई भागो, क्या अब यह संभव है? मेरी जिंदगी तो सूखा रेगिस्तान बन चुकी है। क्या अब भी इसमें झरना फूटने की उम्मीद है तुम्हें? मैं तो ऐसा अभागा पक्षी हूँ जिसके दोनों
पंख कट चुके हैं। क्या ऊंची उड़ान भरना अब भी मेरे वश में है? माई भागो बोली, हाँ महासिंह हाँ, तुम फिर गुरुदेव के मुकुट मणि बन सकते हो। तुम फिर से गुरु महाराज जी के होठों पर मुस्कान बनकर तैर सकते हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है महान बलिदान करने की। इस वक्त गुरु महाराज जी कुछ एक सिखों के साथ खिदराने की ढाब के पास पहुंच चुके हैं। तुम यदि शत्रुओं को गुरु महाराज जी तक पहुंचने से रोक दो तो शायद तुम पर रहमत की वर्षा हो जाए। शायद तुम्हारा उजड़ा जीवन फिर से आबाद हो जाए। माई भागो के इन शब्दों ने महासिंह के मातमी हृदय के अंदर एक नई क्रांति फूंक दी। उसकी निष्प्राण देह में पुनः हरकत लौट आई। उसे लगने लगा कि अभी काफिला ज़्यादा दूर नहीं निकला, बस सामने ही है। दौड़ूंगा तो पकड़ लूँगा। इस बुझती चिंगारी को थोड़ी हवा क्या मिली, वह तो मशाल बन उठी। ढीले बाजुओं के डोले फिर से फड़कने लगे। आँखों में लाली छा गई और पूरा चेहरा जलाल से भर गया। मेमने की तरह मिनमिनाते कंठ में बब्बर शेर सी गुर्राहट आ गई। छाती चौड़ी होकर मानो 100 योजन को भी मात करने लगी। रोम रोम किसी अस्त्र की तरह धारदार हो उठा। बस और विलंब नहीं करूँगा। कहाँ है मेरा तीर कमान और शमशीर तलवार? माई सच कहता हूँ, दामन पर लगा बेवफाई का दाग अब दुश्मन के खून से धोकर रहूँगा। इधर से मेरे तीरों की शान शान होगी, उधर से दुश्मनों की आह आह। कोई बता दे जाकर मुगलों को कि आखिरी बार फेर लें जितनी तस्बीहां फेरनी हैं, कर लें जितनी नमाजें अदा करनी हैं, क्योंकि अब उनकी अगली बैठनी मुसल्ले पर नहीं बल्कि कब्र पर होगी। इतना कहकर महासिंह अपने शस्त्र उठा लिए। पिताजी की जान में जान आ गई। पत्नी का सुहाग का टीका फिर से सज गया। माता ने दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और बच्चे महासिंह से आकर लिपट गए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कुंडी खोली तो सामने का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। बाकी के 39 सिख भी शस्त्रों से सजे युद्ध में जाने को तैयार खड़े थे, क्योंकि जो कुछ महासिंह के साथ घटा था हूबहू वैसा ही उनके साथ भी घटित हुआ। 40 सिख और माई भागों तुरंत गुरु महाराज जी की तरफ कूच कर गए। उधर गुरु महाराज जी खिदराने की ढाब से लगभग 2 किलोमीटर दूर रेत के एक टिब्बे, जहां आज गुरुद्वारा टिब्बी साहब सुशोभित है, पर मोर्चा बनाकर बैठे हुए थे। महासिंह और उसके साथी गुरु महाराज जी और मुगल सेना के बीच खिदराने की ढाब पर मोर्चा बनाकर बैठ गए। उन्होंने मुगलों को झांसा देने के लिए अपने वस्त्र और चादरें इत्यादि दूर दूर तक झाड़ियों पर डाल दिए, ताकि उन्हें लगे कि गुरु महाराज जी सारी फौज सहित यहीं ठहरे हुए हैं। सुबह के लगभग 3:30 बजे
मुगल सेनापति वजीद खान हजारों सैनिकों सहित वहां पहुंचा। छुपकर बैठे महासिंह और उसके साथियों ने अचानक इस सेना पर आक्रमण बोल दिया। दुश्मन के खेमे में खलबली मच गई। अचानक हुए हमले ने उनको संभलने का मौका ही नहीं दिया। काट डालो, कोई बच के ना जा पाए। सिखों की ऐसी दमदार आवाज़ों को सुनकर उनके शेर दिल भीगी बिल्ली बन गए। सिखों की गोलियों की ताबड़तोड़ ठा-ठा से गरजते बादल भी सहम गए। उनकी तलवारों की टंकार के सामने आसमां में कड़कती बिजली भी फीकी पड़ गई। महासिंह के अंदर आज एक अजीब और गजब का जुनून प्रवेश कर चुका था। मानो हजारों चीते मिलकर एक महासिंह बन गए हों। जैसे बाज चिड़िया पर झपटता है, खा जाता है और पीछे सिर्फ चिड़िया के बिखरे पंख मिलते हैं। मान सिंह भी दुश्मनों के साथ ऐसा ही कर रहा था। उसका तीर जिधर भी जाता एक साथ कई सिर कलम करने की मोहर भी ले जाता। बाकी सिख भी महासिंह की भांति ही खूंखार हो उठे थे। छोटी सी चिंगारी जिस प्रकार बहुत बड़े रुई के पहाड़ को भी क्षणों में जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार इन 40 सूरमों ने मिलकर अथाह गुलाम सेना पर गजब का कहर ढा दिया था। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यह पंक्ति आज सच में चरितार्थ हो रही थी। महासिंह और उसके साथी मुगल सेना का काल नहीं बल्कि महाकाल बन चुके थे। देखते ही देखते मुगलों की लाशें चारों ओर कुछ इस प्रकार बिछ गईं जैसे पतझड़ के मौसम में किसी घने पेड़ के पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं। रेतीली मिट्टी मुगलों के खून से कीचड़ बन गई थी। बचे हुए मुगल सैनिक बदहवास हो पीछे भागने लगे। वजीद खान ने भी दालना गलती देखकर वापस लौटना ही मुनासिब समझा और बची सेना सहित वापस हो चला। अब तक भोर दस्तक दे चुकी थी, लेकिन इस घमासान युद्ध से उठी धूल से पूरा आसमां ढका हुआ था। दूर रेत के टीले पर मोर्चा लगाकर बैठे अंतर्यामी गुरु महाराज जी ने एक शिष्य से पूछा, भाई आगे कौन ऐसा गजराज बैठा है जिसने मुगल सेना को हम तक नहीं पहुंचने दिया, जिसकी दहाड़ से डरकर मुगल सेना हमसे लोहा लिए बिना ही वापस चली गई। महाराज क्षमा कीजिएगा, वह कोई और नहीं महासिंह और उसके साथी हैं जो कभी आपको धोखा देकर चले गए थे। दोनों हाथ जोड़कर शिष्य बोला। क्या महासिंह? गुरु महाराज जी एकदम अपने स्थान से उठे और घोड़े पर सवार हो खिदराने की ढाब की ओर ऐसी तेजी से बढ़े जैसे एक माँ अपने बेटे के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी तरफ दौड़ती है। वहाँ का दृश्य कंपित कर देने वाला था। खून से रंगी लथपथ लाल जमीन सूर्य की लाली को भी मात दे रही थी। कहीं तलवारें, ढाल और बंदूकें अनाथ पड़ी थीं, तो कहीं घोड़े हाथी मालिक को सवार करने की बजाय खुद मौत के रथ पर सवार हो चुके थे। जहाँ धरती की गोद में थी असंख्य कटी गर्दनें और क्षत विक्षत लाशें, वहीं आसमां में मंडरा रहे थे असंख्य कौवों और चीलों का झुंड। चारों तरफ काल का साया था।
सैकड़ों छातियां भेदने के बाद तो लोहे का भाला भी मुड़ जाता है। फिर एक एक सिख तो हजारों मुगलों से भिड़ा था, लिहाजा उनकी दहाड़ें भी गूंगी होकर दूर कहीं सुस्ताने चली गई थीं। होंठ मुस्कुराहट से कोसों दूर सदा के लिए हरकत विहीन हो गए थे और आँखों के किवाड़ भी झपकने के लिए जाम। लेकिन अभी भी एक दिल था जो धड़क रहा था, किसी की इंतज़ार में। दो कान अभी भी तरस रहे थे किसी के पवित्र चरणों की आहट सुनने को। दो नयन दो किनारों तक पश्चाताप के आंसुओं से लबालब भरे थे, आतुर थे किसी के कदमों में झलक जाने को। अपनी लंगड़ाती जीभा को चंद हरफों की बैसाखी देकर कोई किसी के आगे अपनी हूक रखना चाहता था। जी हाँ, वह कोई और नहीं, वह था महासिंह। जिस प्रकार तेल खत्म होते दिए की लौ फड़फड़ाती है, उसी प्रकार श्वास खत्म होते ही महासिंह की रूह भी फड़फड़ा रही थी। माई भागो जो युद्ध लड़ते लड़ते खुद जख्मी हो गई थीं। गुरु महाराज जी को 40 वीरों की शूरवीरता के बारे में बता चुकी थी और अब सिखों को लाशों के ढेरों से ढूंढने में उनकी मदद कर रही थी। गुरु महाराज जी को जब भी अपने किसी शिष्य की लाश मिलती तो उसके पास बैठकर एक ही बात बोलते कि यह मेरा 10 हज़ारी शिष्य है, यह 20 हज़ारी शिष्य है और यह 30 हज़ारी, अर्थात इसने इतने हजार दुश्मनों को मारा। गुरु महाराज जी की वाणी जब महासिंह के कानों में पड़ी तो मानो उसके टूटते प्राणों के बांध को किसी ने टेक लगाकर सहारा दे दिया। उसका अपाहिज कंठ तो शब्दों का बोझ नहीं उठा पाया, लेकिन दिल की आह कूक कूक कर पुकारने लगी, हे गुरुवर, मैं इधर हूँ। अपनी रूहानी नज़र सिर्फ एक बार मुझ अभागे पर डाल दो। मेरे रोबीले कंठ का गूंगापन आपको पुकारने में अक्षम है, दाते अक्षम है। जिन पैरों से भागकर मैं आपसे सैकड़ों मील दूर चला गया था, आज उन कदमों में इतनी ताकत नहीं है कि 10 कदम की भी आप तक की दूरी नाप सकें। इसलिए खुद चलकर इस अभागे पर रहमत कर दो। सिर्फ एक नज़र देख लो। मुझे पता है तेरे बल पर मैंने पैरों पर खड़ा होना सीखा और फिर कहीं उन्हीं पापी पैरों से तेरे पवित्र दर को ठोकर मार दी। अगर एक पेड़ ज़मीन से विरोध करके अलग हो जाए, उससे टूट जाए तो भी क्या, टूटकर गिरेगा तो फिर ज़मीन के आंचल में ही ना। क्या ज़मीन तब उसे स्वीकार करने से मना कर देगी? क्या अपनी गोद से धक्का दे देगी? पेड़ सूख कर जल कर भले ही राख क्यों ना बन जाए दाते, लेकिन ज़मीन तो फिर भी अपनी मिट्टी में उसे मिलाएगी ही ना। फिर हम पर दया यह क्यों कूक नहीं? दिल की कूक थी, भला गुरु महाराज जी तक कैसे ना पहुंचती। गुरु महाराज जी की दृष्टि घूमना बंद कर एकाएक महासिंह पर आ रुकी। वे तेज कदमों से अविलंब महासिंह के पास पहुँचे। गुरु महाराज जी को अपने समीप देख महासिंह का दिल गुबार बाहर फूट पड़ा। कंठ को भी जैसे कहीं से उधार पर शक्ति मिल गई। महाराज जी क्षमा कर दो, महाराज जी इस राक्षस को माफ़ कर दो, बख्श दो गुरुदेव, बख्श दो मुझे।
मुझसे भूल नहीं, पाप हो गया महाराज, पाप। इतना कहकर महासिंह फूट फूट कर रो पड़ा। गुरु महाराज जी कुछ नहीं बोले, बस नीचे ज़मीन पर बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर बड़ी रीझ से उसको देखने लगे और उसके सिर पर अपना ममतामयी हाथ फेरने लगे। महासिंह को लगा जैसे खोया बछड़ा अपनी माता से मिल गया हो। उसके रोम रोम में ठंडक पड़ गई। महाराज जी, क्या आपने मुझ अधम को क्षमा कर दिया, या मैं यूं ही गद्दारी के बोझ को ढोता हुआ प्राण त्याग दूं? महासिंह ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। क्षमा किस बात का महासिंह, मुझे तो तुमसे कोई शिकवा ही नहीं। एक बात बताओ, अगर किसी पिता का पुत्र घर से भाग जाए तो निसंदेह पिता को सदमा तो पहुंचेगा ही, लेकिन दोबारा मिलने पर जब पिता बेटे को चोर लुटेरा नहीं बल्कि साहूकार बना पाए तो पिता निराश होगा या प्रसन्न? ऐसे ही जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तो मुझे यूं लगा था कि मेरे कंठ का मनका टूट गया, मेरे हाथ का मानो अंगूठा ही कट गया। लेकिन आज तुम पुनः मुझे मिल गए हो, पहले से भी अधिक जांबाज योद्धा बनकर। महासिंह, मेरी सोच तो तुम्हें सवा शेर बनाने की थी, लेकिन तुमने तो अपने आप को 2.5 शेर का साबित कर दिखाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ महासिंह, बहुत प्रसन्न। कैसा इश्क था यह! गुरु शिष्य में डूबता जा रहा था और शिष्य गुरु में समाता जा रहा था। लैला मजनू भी अगर यह दृश्य देखते तो उन्हें अपना इश्क बेमायने और तुच्छ लगने लगता, क्योंकि इश्क अपने सर्वोच्च और पवित्रतम रूप में तो आज यहाँ प्रकट हो रहा था। उन्हें पता लगता कि सच्चे इश्क में गलियों की भटकन नहीं बल्कि रूहानी दर की ठौर मिलती है। महासिंह को लेने आए मौत के फरिश्ते भी पत्थर से सुन्न होकर इस रूहानी मंजर का दीदार कर रहे थे, क्योंकि ऐसा वाक्य तो कभी जन्नत में भी नहीं घटा था। मौत आने वाली है, यह बात तो महासिंह भी भूल गया था। गुरु महाराज जी की गोद में सिर रखने के बाद उसे पीड़ा का एहसास तक नहीं हो रहा था। किसी पंजाबी शायर का ये गीत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। जिंद यार दी बुक्कल विच निकले, सुरगां नूं जान हड्डियां, जो जिंद मेरिए। महासिंह ने अपने बलिदान के बल पर गुरु महाराज जी को जीत लिया था। गुरुदेव आज दुविधा में पड़ गए थे कि महासिंह को कौन से वरदान से नवाजें। बोले, महासिंह, तुम्हारे शौर्य, वीरता और बलिदान का तीनों लोकों में कोई सानी नहीं है। हम तुम से अथाह प्रसन्न हैं। मांग लो जो तुम्हें मांगना है, जो कहोगे तुम्हें मिलेगा। कहो तो तुम्हारे कहने पर समुद्र भी मीठा होगा, शीतल चांद भी सूर्य की तरह भभकेगा। तुम्हारी गर्जना से तूफान थम जाएंगे और पृथ्वी तुम्हारी एक उंगल के सहारे टिकेगी। तुम्हारे एक इशारे से मुर्दे कब्रों से जी उठेंगे और महाकाल भी तुम्हारी दहेली पर पानी भरेगा। जल्दी बोलो महासिंह, आज हम तुम पर खुद ही लुटा देना चाहते हैं। सारी दुनिया मिलकर भी हमें लूट ना पाई, लेकिन आज तुमने अकेले ही हमें लूट लिया। इतना सुनना था कि महासिंह के अश्रु और वेग से बह उठे। सिसकियाँ कृतज्ञता से संजीदा हो गई। आहों में दर्द फिर से जवान हो उठा। वह रोता रोता बोला,
महाराज जी, आपकी नियामतों से तो पहले ही मेरी झोली छलक रही है। जो सिर कभी अकड़कर आपसे बेमुख हो गया था, उसे आपने अपनी गोद बख्श दी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हम तो बास हैं। आपने अपने आंगन में स्थान दिया, खाद पानी डालने में भी कसर ना छोड़ी, लेकिन हम तो स्वभाव से ही खोखले थे, सो खोखले ही निकले। फिर भी आपने रहमत की गुरुवर, हमें बांसुरी बनाकर होठों से लगा लिया। आपने तो कड़वी तुमड़ी में भी शहद भर दिया। दाते, हमारी कड़वाहट हर ली, बस एक दुख और हर लो प्रभु। हे गुरुवर, अगर प्रसन्न हुए हो तो दास की एक अर्ज है। एक पाप फोड़े की तरह दिल में टीस दे रहा है। अगर उसको चीर दें तो प्राण चैन से रुखसत हो जाए। इतना कहकर महासिंह फफक उठा। गुरु महाराज जी आंखों में प्रेम का दरिया लिए बोले, कहो महासिंह कहो, हम सुन रहे हैं। महासिंह ने दोनों हाथ जोड़ अपनी आखिरी इच्छा गुरु महाराज जी के चरणों में रखी। दाते, हमारी टूटी प्रीति फिर गांठ दो। जो बेदावा हमने आपको छोड़ते वक्त लिख कर दिया था, उस काले इकरारनामे को मेरी नज़रों के सामने फाड़ दो। मुझे तन पर लगे इन जख्मों की कोई पीड़ा नहीं, लेकिन उस बेदावे का प्रत्येक हर्फ किसी शूल की तरह साल रहा है। मेरे शहंशाह, इससे पहले कि ये आँखें सदा के लिए मुंद जाएं, बेदावा फाड़कर इन्हें ठंडक बख्श दो। बस इतनी अर्ज़ोई पूरी कर दो दाता, मैं समझूंगा। मेरे कलेजे पर रखी चट्टान आपने हटा दी। ऐसा कहते कहते महासिंह ने गुरु महाराज जी का हाथ अपने हाथों में ज़ोर से भींच लिया, क्योंकि मौत के फरिश्ते उसे पल पल अपनी ओर खींच रहे थे। और वाह गुरुवर, सदके तेरी अटूट प्रीति पे सिरसा नदी पर परिवार बिछुड़ गया, पर तूने उस बेदावे को अपने से जुदा ना होने दिया। असंख्य बहुमूल्य ग्रंथ और रचनाएं सिरसा नदी में बह गए, लेकिन उस काले कागज़ को धरोहर की तरह जेब में संभाल रखा। गुरु महाराज जी मीठा सा मुस्कुराए और फिर वह मनहूस बदसूरत बेदावा निकाला और महासिंह के सामने फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। टूटी प्रीति फिर से गांठ दी। महासिंह को यूं लगा जैसे सीने में चुभा भाला निकल गया हो, गले में अटका कांटा बाहर आ गया हो। उसकी रूह को सुकून मिल गया, लेकिन अब प्राण शरीर के पिंजरे से यूं फिसलने लगे जैसे बालू मुट्ठी से बाहर रिसती है। और अंततः महासिंह की पुतलियां गुरु महाराज जी पर टिकी टिकी पत्थर सी होकर सदा के लिए ठहर गईं। पलकों के किवाड़ कभी न बंद होने के लिए महासिंह ने खुले छोड़ दिए, और इस प्रकार दिल की ठंडक के साथ महासिंह का शरीर भी ठंडा हो गया। लेकिन अपने तन के साथ महासिंह छोड़ गया बलिदान का एक ऐसा गीत जो शायद आने वाले इतिहास में कोई ना गा सके। अपना जीवन गुरु के लिए बलिदान करके महासिंह झंझोड़ गया हर उस शिष्य को जो गुरु का प्रेम तो पाना चाहता है, लेकिन बलिदान करने से डरता है। महासिंह का एक ऐसा विरला शिष्य था जो मौत की गोद में नहीं बल्कि गुरु की गोद में चिरस्थायी सोया था। गुरु महाराज जी भी अपने इस महान योद्धा के बिछोह से भावुक हो उठे। उनकी आंखें नम और कंठ भारी हो गए। महासिंह की लोथलाश को संबोधित करते हुए बोले, महासिंह, तुम सच में महा हो। धरती ढूंढेगी पर तुम जैसा योद्धा दोबारा पैदा नहीं होगा। कोई माँ शायद ऐसा लाल जन्म पाए।
महासिंह, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जो यह संसार छोड़कर जा चुके हैं, मैं वरदान देता हूँ कि तुम सब दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आज से तुम 40 सिख मुक्त हुए। तुम सभी मेरे अखंड धाम में निवास करोगे। तत्पश्चात गुरु महाराज जी ने सभी का स्वयं विधिवत संस्कार किया और जिस स्थान पर मुक्ति का वरदान दिया वह स्थान आज मुक्तसर साहिब शहर के नाम से विख्यात है।